सकते हैं, चलें ठीक है। मैंने उस दिन पूछा तो उस दिन मैं खुद ही नहीं कंफर्म थी कि मैं उसको क्या बताती कि क्या है क्या नहीं, मैं कंफर्म नहीं थी सीरियस बात। बाद में फिर सोचा था कि अच्छा कुछ अच्छा सा प्लान करेंगे फिर बताऊंगी, फिर ऐसे हालात ऐसे चले कि उन हालात में ये सब कुछ बताना ना पता नहीं क्या, बस जो नसीब में था खैर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे अपने ही शौहर का बच्चा है। और कैसे हुआ ये फिर तो अपने घर में मम्मा होंगी ना, तो उनसे जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि और प्रेग्नेंट कैसे होती है। मजबूरन मुझे ये सारा कुछ बोलना पड़ रहा है, हालांकि मेरे अब्बू भी मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ कि घटिया लोगों के घटिया जो सवाल होते हैं ना उनको जवाब देना। अब्बू भी वीडियो देखता है और तुमने लोगों को बताना है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। मतलब अब्बू को भी बताना है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। अब मतलब तुम्हारी जो सेकंड मम्मी है वो भी प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि अब्बू सुन लिया ना प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। तो भाई फातिमा टैक्सी यानी गुंडी प्रोमैक्स ने अपने अब्बा को बता दिया है कि अब्बा प्रेग्नेंट कैसे होते हैं वो तुम जापन अम्मा से पूछो। तो सरवर अंकल अपने माँ से तो तुम पूछ नहीं पाएंगे और अतिये से पूछ ले कोई से। तेरी बेटी ने बता दिया प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। इसके बाप ने शायद पूछा होगा बेटा दिल दल्ला तो सिर्फ आता है बच्चे छोड़ने बच्चे लेने, फिर तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो इसने बता दिया अब्बा अपनी माँ से जाओ पूछो प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। बस ताका उसने मुझे देखा मैंने उसको देखा, सिग्नल इधर से गई उधर से गया, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा मैं प्रेग्नेंट हो गई, बात खत्म, खलास, स्टोरी एंड। उधर लगता है वकार भी पूछेगा ना अम्मी अम्मी कैसे होते अम्मी, मैंने भी तुम्हारी बेटी को किया लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। हाँ तू बताओ ना तू कैसे हुई, कहीं तुम्हारी बेटी और तू अलग रकम से तो नहीं हो गई। हाय हाय अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ओए होए मेरे सर में खुजली होने लगी। आते कहाँ से ऐसे लोग, अरे अल्लाह कितने घटिया लोग हैं यार। खुद कहती मेरा बाप देखता है। हाय फ्रेंड्स आई एम बैक, कैसी हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी मुबारका मुबारका सट्टू डार्लिंग, आप फुप्पो बनने वाली हो एक बार से फिर। 8 बार बनने के बाद 9 बार तुम फुप्पो बनोगी। वाह वाह सट्टू डार्लिंग क्या बात है। लगता है तुमने जब यहाँ प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी का ढिंडोरा पीटा था एस यूजुअल तुम्हारी भाभी जान को जलन आ गया, वो फारूक भैया को तंग करी और नमूना सामने है आपको फुप्पो जान बना दी, बात ख़त्म। तो नज्जो बीबी अपने खुद के हस्बैंड से प्रेग्नेंट होना ना गुनाह है ना शर्म की बात है ना कोई मसला है, लेकिन एक हद तक उम्र के लिहाज तक तुम्हारे पास जवान बेटियां हैं घर में, शादी के लायक है। एट प्रेजेंट अन्नू शादी की उम्र पे है और फातिमा के तुमने शादी कर दिया है एंड शी इज़ एक्सपेक्टिंग, उसके वो भी गड़बड़वती हुए पड़ी है और तुम भी हो गए हो। हाय हाय कैसे दामाद को फेस करोगे। सास और दामाद वाला रिश्ता ना थोड़ा शर्मिंदगी वाला होता है। दामाद वहाँ से भागा चला आएगा, सास ने साली पैदा किया सास ने साला पैदा किया, अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग समाज में रहते बोले तो कम्युनिटी में, जहाँ पे अच्छा नहीं लगता सुनने में और सब ना। वैसे तो दुनिया कहती है समाज को मारो गोली, लेकिन यहाँ पे एक शर्मिंदगी है। दामाद दिवाली हो गई हो, लड़की दामाद के ये सब करने की उम्र में तू करती फिर रही हो। तो नज्जो रानी बन जाना सास ससुर, अब बहुत हो गए, 8 बच्चे तो है कम है, पता नहीं कितना दर्जन करेगी का अब। फातिमा प्रेग्नेंट है तो नज्जो रानी एक इसके साथे में जन्माएगी ना, फातिमा के बच्चे के साथ खेलने के लिए उसके मामा पैदा करेगी। फिर जब अन्नू की शादी होगा तो अन्नू के बच्चों के साथ खेलने के लिए उसके लिए भी मामा पैदा करेगी। फिर ऐसे कंटिन्यूड रही ना, जब इसके लड़का शादी करेगा तो इसके लड़का के बच्चों के साथ खेलने के लिए उसके चाचा पैदा करेगी ये नज्जो रानी। मतलब लाइक बच्चों को अकेले नहीं, अकेला मायूस नहीं छोड़ेगी ना। कितनी प्यारी ग्रैंड माता है नज्जो रानी, वाह वाह क्या बात है।
तो सट्टू डार्लिंग के कहो ना कि तुम भी कर लो, वैसे तुम्हें बहुत अच्छा लगे प्रेगनेंसी खेलो ना। कौसरिया के साथ तो 2 बार खेल ली से, वो जो औरत कभी माँ ही नहीं बनती, अल्लाह ने उसे वो वाला कैपेबिलिटी नहीं दिया है मम्मी बनने वाला ना, उसके साथ ये शायद अल्लाह को तो पता रहता है ना आगे चल के ये सब ड्रामे करेंगे, तो इससे शायद माँ ही नहीं बनाने की मौका दिया कभी बनने की, तो ड्रामे में तो बनती रहेगी, इसकी मर्जी है। तो वहीं पे गुंडी प्रो मैक्स उर्फ फातिमा भी बच्चा पैदा करेगी, है बस सब करना, बिल्लो ना कर ले भाई, हमें तो अभी से डर लगे लगा, सोच के खौफ आ रही है। सब करेंगे कहीं बिल्लो ना चून पकड़ा ले के मैं भी पैदा कर लेती हूँ, चलो लगे यार, अभी बच्चा पैदा करे वाला सीज़न है, चलो मैं भी कर ही लेते। तो सट्टू डार्लिंग आएगी, वीडियो बनाते हैं मेरे फैमिली में सब औरत लोग गड़बड़ हो गई ने, और हम बच्चा है, मैं सोच रही मैं भी गड़बड़ा ही जाती हूँ, अम्मा गड़बड़ाएगी, भाभी गड़बड़ाएगी, मेरी बहना भी गड़बड़ाएगी। समझ तो मुझे भी नहीं आता, ये औरतें रोज़ पैसा के रोना लगाते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने में पीछे नहीं हटते, भाई क्या बात है, कितना तुम लोग के पास हिम्मत है यार, कैसे कहाँ चिल्लाते हैं ऐसा ऐसा हिम्मत तुम लोग। तो चलते हैं फत्तो गुंडी प्रो मैक्स पे ना, तो मुझे रिक्वेस्ट बढ़ा आ रही है आजकल, सिस्टा तुमने कुछ बोला ही नहीं यार, जब मैं सुना ना शी इज़ एक्सपेक्टिंग, मैंने बोला इसके रोना एक है, मेरा है मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा बंदा रोज़ संडिया की गोद में रहता है, मुझे परवाह नहीं करता है, मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मेरे बारे में सोचता भी नहीं है, तो भाई तू प्रेग्नेंट हो गई से गई, ये वाला अद्भुत दुनिया, अद्भुत लोग हो गए, जब वो तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है, तुम्हें क्या नहीं करता, ही डजंट इवन लव यू, तो तुमसे कैसे ऐसे गलती कर दिया। तो फिर मैं तुम्हारे बंदे को यही बोलूँगी, भूखा नंगा साला कहीं का अपनी बहन पे उतार, अपना बरास औरत पे क्यों उतारता है, एक तो उसको साला प्यार भी नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता, वो रात दिन घिसती है, पिटती है, रोती है, ऊपर से उसको प्रेग्नेंट भी कर दिया, भराम खोर कहीं का। अपनी बहन को क्यों नहीं किया, संडियापी को, संडियापी के फीका पहले से आउट है और हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पूरा पूरा रात संडियापी के साथ होता है, प्रेग्नेंट प्रो मैक्स हो गई, आए है, ये तो सोच से भी परे है मेरे, इसलिए भाई मैं इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, आप ही के साथ तो कुछ भी नहीं करा, इसको बेचारी को बेड़ा गड़क कर दिया इसकी, तो ये अब और रोएगी ना गरीब बेचारी लोग। ये गुंडी प्रो मैक्स और ये जो नज्जो बीबी है, यही धुई जना ज़्यादा रोना लगाता रहा ना, पैसा नहीं है पैसा नहीं है, अरे भाई पैसा नहीं है, फैमिली प्लानिंग गोली लेके तो खा लिया करो कम से कम, पता नहीं लोग आते कहाँ से यार। और तो और मैडम की डिमांड है कि मेरा बेटा ही पैदा होए, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह बेटी दे या बेटा दे, बस दुआ करो सही सलामत दे, मैडम को बेटा चाहिए, वाह क्या बात है, मुबारक हो वकार मक्कार, तुम्हारे साला पैदा होने वाला है। दूसरी तरफ वो जो फातिमा प्रो मैक्स है, वो अपनी बड़ी बेटी के सामने ना बकवास करती है, गंदी गंदी बातें, बच्चों को तो लिहाज कर लिया करो। हाँ हम मानते हैं, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं, हम लोग भी कुछ बातें ऐसे कर जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ना इर्द गिर्द होते हैं, ना मेरी बेटी को पता है कि माँ का कौन सा चैनल है जहाँ माँ रिएक्शन देती है, ना मेरी बेटी मोबाइल फ्री हुए लेके बैठी रहती है हर टाइम, उसके हाथ में कभी किसी के मोबाइल लगता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी बेटी तो 24 घंटे मोबाइल लेके बैठी होती है और तुम फिर ऐसी ऐसी बातें करते हो, हैं गंदी गंदी बातें बोलती है। अपनी माँ से पूछ लेना कि बच्चा कैसे होता है, फादिया तुमसे पूछेगी ना कि कैसे होगा, तो भी बताना उसको बेटा कैसे हुआ है, कितनी बेगैरत है यार, तो अपनी ज़बान को तो लगाम दे सकती हो। चलो तेरे अंदर दिमाग नहीं है वो अलग लेवल की बात है, लेकिन कम से कम अपने ज़बान को लगाम देने की कोशिश किया करो, ये बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे सामने तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 2 बेटियां हैं और वो 24 घंटे तुम पे होते हैं, मतलब तुम कहती हो कि डीडी उनकी परवाह नहीं, मेरा मैं ही करती हूँ जो भी करती हूँ, चलो वो बाप है परवाह करे ना करे उसके मर्ज़ी है, हमारे घर में भी बेटियां हम लोग के ही ऊपर मतलब डिपेंड है, माँ के ना, बेटियां माँ के हर एक बोली हर एक काम हर एक चाल हर एक हरकत कॉपी करते हैं,
मेरी वाली तो पूरा फूल बटा फूल करती है कहती है मम्मा आपने ऐसे पहना, मैं भी ऐसी कला के पहन लूँ, मुझे भी यही वाला कला जिन्हें ला के पहनाना। तो बेटियां होती हैं इससे। और तू है बेगैरत, पूछवा रही है सबसे कि जाके अपने माँ से पूछो कि बच्चा कैसे पैदा होता है। तो फादिया, अगर फ़र्ज़ कर लो फादिया तुमसे पूछ ले कि अम्मा अम्मा बच्चा कैसे पैदा होता है, तुम क्या बताओगे उसको? अब्बा रोज़ जाता है संडिया फुप्पो के साथ सोता है, बच्चा मेरा पैदा होने वाला है, यही बताओगे ना? क्या बात है फत्तो, कितनी तुम बेगैरत औरत हो। मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत कम सोचती थी, तुम उससे कई गुना ऊपर हो बेगैरती में। ये जो फातिमा प्रो मैक्स है ये कहती है कि दल्ला मेरे पास रहता नहीं है, बस दिन में आता है, बच्चे छोड़ता है और बच्चे उठाता है लेके चला जाता है, एंड दैट्स ऑल, इससे ऊपर इससे ज़्यादा नहीं। तो मैडम तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा कब खेला? या फिर गिल्ली डंडा उसने खेला ही नहीं, किसी और ने खेल लिया? जो औरत इतना दावा करती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये मेरे पास रहता नहीं है, सिर्फ बच्चों तक हद रखता है, उससे ज़्यादा कोई हद नहीं है, फिर आई एम श्योर ये उसका औलाद नहीं है। फिर मुझे यकीन है कि ये डीडी का बच्चा नहीं पैदा होने वाला है। कि या तो तुम झूठ बोलती हो या तो फिर जैसा हम समझ रहे वही सच है। तुम और डीडी मिल के संडिया के ड्रामा क्वीन तरह लेके यूज़ कर रहे हो कि संडिया डीडी की औरत है, डीडी संडिया, ओए होए मैं बर्बाद हो गई। बस सितारा वाला गेम चल रहा है। हो चुके जिससे कौसर वाइफ नहीं है उसी तरह संडिया डीडी के वाइफ नहीं है। संडिया डीडी के तो शादी करवाई ड्रामा कंपनी वालों ने, तो आगे बातें ख़त्म है। तो इस औरत की ये इतनी मसरूफ़ है, इसने डीडी के बताने की इसके पास टाइम ही नहीं था कि डीडी आई एम प्रेग्नेंट। मसरूफियत में बेचारी इतनी मसरूफ़ रही कि अब दल्ले को बताई नहीं कि दल्ला मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। तुम आता था, बच्चे लेता था, स्कूल ले जाता था, फिर ला के छोड़ता था, मैं तुम्हारे जितना बार चेहरा देखा उतनी बार में मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और बच्चा पैदा करने वाली हूँ। बताओ ना, उससे बता ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिला उसको बताने की। या फिर कोई और है बाप जिसको तुमने बता चुके हो पहले। तुम लोग के घर में कौन क्या कैसे करता किसी को कोई पता ही नहीं है। यू पीपल कैन डू एनी थिंग एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट। ठीक हो गया? बस अभी यूट्यूब पे तुम लोग के चैनल से थोड़ा से लोग हमारी थोड़ा से खिंचाई करते हैं, इस डर से हम लोग थोड़ा से गुड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं, इसलिए तुम लोग अपनी कुछ कुछ सच्चाइयाँ यहाँ पे नहीं बयां कर रहे हो। जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो नहीं शेयर करेंगे, जो नहीं रियल है वो शेयर करेंगे और दया के भीख लेंगे। ये है इस खानदान की असलियत। जो लोग नहीं समझ पा रहे प्लीज़ वेक अप, अभी से समझ जा, ये है सच्चाई। शायद आप लोग को याद होगा मैंने बहुत पहले बताया था कि ये भी संडिया और फातिमा एक ही घर में ननद भाभी रहेंगे। आज वो दिन आ गया ना, एक ही घर में रहेंगे। ननद और भाभी है भाई। डीडी थक चुका था इस किचन से उस किचन में घुसना घुसना करके। अब दल्ला अपने ही किचन में घुसारेगा, अब वो उसके आप ही ये चाय बनाएगी और प्रेग्नेंट की सेवा करेगी आप ही। सौतन सौतन के लड़ाई चलेगा, लेकिन सौतन है ही नहीं, जैसे सट्टू डार्लिंग और कौसर नहीं है, वो भी ननद भाभी है, ये भी ननद भाभी है। वो बस रिश्तेदार खून के रिश्ते में ननद भाभी है, लेकिन ये कोई खून उनके रिश्ता नहीं है, ये चैनल के रिश्ते पे ननद भाभी है। तो मैंने बोला था ये बाबर जब चला जाएगा संडिया आके दल्ला के घर में रहेगी, लेकिन अफसोस वहाँ पड़ोसियों ने हंगामा मचा दिया। अड़ोसी पड़ोसी यूट्यूब पे बता देते कि ये लोगों में इतना बनता है, इतना ये लोग एक दूसरे से चिपके होते हैं, ये कुछ तो होता है यार, कोई तो खतरा था वहाँ पे, इसलिए ये लोग भागे हैं। वहाँ पे कहीं दूर नहीं गए, मेरे पास ही आके बैठे हैं। तो यहाँ पे अब सब साथ रह रहे हैं। हुआ ना वही बात कि सबने रहना है एक साथ है भाई, एक साथ ड्रामा करना है। इसी तरह वो शाहरुख खान और नैना का टोपी ड्रामा फ्लॉप हुआ पड़ा है। बहुत जल्द आप लोग को सुनने को मिलेगा कि नैना के सास और रुबीना ने बैठ के बातें किया है, नैना और शाहरुख में सेटल हो गए हैं एंड दे आर बैक टुगेदर अगेन। वाह क्या बात है। ऐसी ऐसी औरतें जाए बाहर, ओए होए होए मज़े करे, गुलछर्रे उड़ाए, फिर बंदा उनको वापस घर में रख ले। कहाँ से आते यार ऐसे बंदे, ऐसे औरतें? सिर्फ इस खानदान से आते हैं और कहीं से नहीं।
तो ये जो फातिमा प्रो मैक्स से इतना कहती है कि दल्ला मेरे पैर परवाह नहीं करता, दल्ला मेरे साथ नहीं सोता, दल्ला मेरे पास नहीं रहता, वही सट्टू डालिंग कर रही है। दोनों यार, दोनों एक जैसे ड्रामा, टोपी ड्रामा लगा के बैठे। अब तो पब्लिक को समझ आ जाना चाहिए, इतने भी कोई काका काकियाँ नहीं बैठे हैं कि ना समझ आए। भाई ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, और आफ्टर शोइंग दिस शिट टू पब्लिक दे आर अर्निंग समथिंग, ठीक है। ये लोग कमाई करते हैं गंदगी दिखा के, ये इनके जेब भरता है, तो क्यों ना दिखाएं ऐसी गंदगी। इनको परवाह नहीं है अपनी इज्जत की। ये पूरे खानदान तो यहीं बेइज्जत हो रहे हैं, परवाह किससे, कौन किससे मुंह छुपाते घूमेगा। सबको पता है कि भाई हम लोग तो खेल रहे हैं। इस फातिमा को गुंडी प्रो मैक्स की लाइफ में अगर कोई सच्चाई है, दैट शी वाज मैरिड टू दैट मरहूम बंदा जो चला गया दुनिया से, और दल्ला वाज मैरिड टू आयशा, और फिर दल्ला और सन ये प्रो मैक्स गुंडी फातिमा में प्यार हुआ, एंड दे लेफ्ट दे आर पार्टनर्स, और शादी कर लिए। इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दिया, जबकि आयशा के भी चक्कर चल रहा था वो वही अमीरवा के साथ है। तो इजी पड़ा इन लोगों को। तो बस इतना ही है इनकी सच्चाई है, इससे ऊपर जो यहाँ दिखा रहे सिर्फ कंटेंट है। दल्ला वाज हैप्पी विथ फातिमा एंड ही लव बोथ ऑफ द गर्ल्स। सब टाइम हम लोग यही देखा है, और फातिमा को ये चाह के भी धोखा नहीं दे सकता है। फातिमा इसके सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, यहाँ रोएगी तो कमाएगी, कमाएगी तो दल्ला खा के वो गुलचर्रे उड़ाएगा। और जो दल्ला के संडी आप ही है, दैट्स अनदर डिफरेंट केस। उसके आप ही है, आप ही को चैनल चलाना था, आप ही ने शाउट आउट मांगा, आप ही के चैनल नहीं चला। आप ही ने बोला चलो अपने जो तन्हा तन्हा लम्हा लम्हा पापा जी है उसकी शादी करवाओ हमारे गांव में। इन लोगों ने ट्राई मारा, 2-3 बार छक्का चलाया, वो कुछ नहीं हुआ, ड्रामा वाला। 3 बार छक्का चलाने के बाद वो अकबर अंकल ने खुद कहा था कि मुझे मेरी रुबीना वापस मिले और कोई औरत नहीं चाहिए। तो बुढ़े के 3 फेक शादी करने के बाद में कुछ भी नहीं चला। वो तो बुढ़ा है, उसकी शादी हो गई होगी, बाढ़ में जाओ। वो तो पहले वेला था, आज भी वेला है, शादी होए ना होए मर्जी है भाई। 1 करे, 4 करे, 10 करे, कौन सा उसके बीवी बच्चे पीछे रो रहे हैं। तो अकबर के शादी वाज अ फ्लॉप सीन। उसके बाद में इन लोगों ने ड्रामा कंपनी को पकड़ा, मुच्चड़ सट्टू सब थे। फिर ये संडिया के शादी खेले, ये फातिमा के रजामंदी से खेले। खेले के बाद फातिमा इतना अमीर हुई है, वो तो रब के ज़ात को पता, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके अमीरी चीख चीख के इसके मतलब लंबी लंबी बातें फेंकवा रहा है। ये जो आज कह रही है कि गो एंड आस्क योर मम कि कैसे होते प्रेग्नेंट। ड्रामा सक्सेसफुल नहीं होता, ये प्रेग्नेंट का नाटक भी नहीं करती, ये तमाशा। प्रेग्नेंट होगी, शी कुड भी प्रेग्नेंट, लेकिन डीडी से ही है, और संडिया कोई वाइफ नहीं है। और इनके यहाँ कौन किससे प्रेग्नेंट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, एज फार एज कंटेंट बने। तो न जो भी 20 प्रेग्नेंट, वो सट्टू का कंटेंट है। सट्टू उसको उठा के ले जाएगी बड़ा शहर में, बड़ी हॉस्पिटल में उसके डिलीवरी कराएगी, एंड देन सट्टू फेस रिवील करेगी, फेस रिवील, एंड देन सट्टू उसके नाम रिवील करेगी, एंड देन सट्टू उसके छट्टी बनाएगी। ढोलू के सब कुछ हुआ था, लेकिन छट्टी नहीं मनाया गया था, क्योंकि ढोलू ने गांव में छट्टी मना के आया था। ये जो सराय की फैमिली है, छट्टी इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये ढोलू जब गांव में छट्टी मना लिया है तो दूसरा छट्टी कैसे मनाता। तो ये भी एक सच्चाई है कौसर और ढोलू की, ठीक है, कि कौसर ढोलू की माँ नहीं है, और ढोलू घोचू के बाप है, घोचू ढोलू के बाप है, ठीक हो गया। ढोलू ने गांव में अपना छट्टी छुट्टी सब मना के आया था। तो ये ड्रामा तो कंटिन्यू होता रहेगा भाई। जब पसीना आ गया है, हमारी यहाँ लाइट चली गई है, तो हम सोच रहे हैं यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, रख के 2-3 को एक साथ रगड़ना आसान काम नहीं है। मेरी भी सेहत थोड़ा ख़राब है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी मैंने बोला चलो यार, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियाँ ने कहा है कि सिस्टर तुमने प्रोमैक्स को कुछ बोला नहीं। मैं देख रही थी तमाशे चुप करके, मैंने बोला चलने दे यार, लेट्स सी प्रोमैक्स जाती कहाँ तक है। तो प्रोमैक्स तो यहीं पे आगे लगी कि अपनी माँ से जाके पूछो कि कैसे होते हैं। तो लगता है फादिया ने भी पूछ उछ के बैठ लिया है कि मम्मा ये सब कैसे भय है, कहीं सब कौन सी करके बैठा तो मैसे से होएंगे। हम लोग अपने ऐसा बातें नहीं करते अपने औलाद के सामने, ना वो कभी पूछ पाएंगे। तो प्रोमैक्स तुम कैसी माँ हो यार, बेगैरत हरामखोर, कम से कम बच्ची के तो लिहाज कर लेती।
कब सुधरोगे यार, तुम नहीं सुधर सकती हो। पैसा सब कुछ नहीं है, दीन तालीम में भी गिरा करो। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफ़िज़।